सोचिए दोस्तों, अगर एक नन्हा बच्चा भगवान को अपना दोस्त बना ले, हर दिन उनसे बातें करे, अपना दुख, अपना डर, अपनी खुशी सब कुछ उनके साथ बांटे, तो क्या भगवान जवाब देते हैं? आज स्टोरीज नज़र पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे बालक की कथा जिसके पास न धन था, न साधन, बस था तो एक निश्चल प्रेम और 3 मासूम सवाल। और फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया आस्था के आगे नतमस्तक हो गई। ये कहानी है शिवदत्त की, जिसने भगवान जगन्नाथ को अपना सखा बना लिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत आपकी आस्था को झकझोर देगा। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, जहां न बिजली थी न पक्की सड़कें, मिट्टी और फूस के घरों के बीच एक कच्चे से घर में जन्मा था शिवदत्त, एक निर्धन ब्राह्मण का बेटा। आंखों में बचपन की चमक थी, लेकिन जीवन में खिलौनों की जगह संघर्ष था। जब शिवदत्त केवल 7 वर्ष का था, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ ने आंचल कस लिया और सिलाई बुनाई करके अपने बेटे को पालने लगी। लेकिन शिवदत्त बाकी बच्चों जैसा नहीं था। न उसे मेले अच्छे लगते, न खेल, न रंग बिरंगे कपड़े। उसका मन बस एक ही जगह लगता था, प्रभु जगन्नाथ में। घर के आंगन के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा मंदिर था। हर सुबह नहाकर वो वहीं बैठ जाता, दिया जलाता, फूल रखता और घंटों भगवान से बातें करता, जैसे कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त से करे। प्रभु, आज माँ बहुत थक गई थीं, आप सपने में उनसे मिलकर मुस्कुरा देना। आज मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, तो मैंने खुद खाना नहीं खाया, ये रोटी आपकी है। गांव वाले हंसते, मजाक उड़ाते। पगला हो गया है बच्चा, मिट्टी की मूर्ति से बातें करता है। लेकिन शिवदत्त कभी क्रोधित नहीं हुआ। वो बस मुस्कुरा कर कहता, एक दिन मेरे प्रभु जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम किया है। धीरे धीरे उसकी दुनिया और छोटी होती गई और उसका विश्वास और बढ़ा। जब माँ बीमार पड़ती तो वो मंदिर के सामने बैठकर कहता, प्रभु, मैंने माँ को हल्दी वाला दूध पिलाया है, अब आप अपना कमाल दिखाओ। कभी वो लकड़ी की स्लेट पर भगवान को चिट्ठी लिखता, कभी अपने खिलौनों में से सबसे सुंदर खिलौना उनके चरणों में रख देता। ये आपके लिए, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं। लोग हंसते, चिढ़ाते, पर शिवदत्त कहता, पगला हूं, पर प्रभु का पगला हूं। एक दिन गांव के मुखिया ने सबके सामने उससे पूछा, क्या भगवान तेरे दोस्त हैं? भीड़ हंस पड़ी। शिवदत्त शांत था। उसने कहा, आप उन्हें पत्थर कहते हैं, मेरे लिए वही माँ हैं, पिता हैं और मेरे सखा हैं। उस रात शिवदत्त मंदिर में बैठा था, दिए की मध्यम लौ, हाथ में सूखी रोटी और आंखों में 3 सवाल। प्रभु, क्या आप मेरी बातें सुनते हैं? क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? और सबसे आखिरी, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं या बस मेरी पूजा सहते हैं? इतना कहकर वो वहीं लेट गया। न कोई आवाज, न कोई प्रकाश, बस एक गहरा सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे में कुछ घटा, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो, जैसे कोई बहुत अपना पास बैठ गया हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक छोटा सा पत्र था। उस पर लिखा था, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास। तू जो कहता है, मैं सब सुनता हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और जब उसने नीचे देखा, मिट्टी में 2 जोड़ी पद चिन्ह थे, एक उसके और एक उसके साथ साथ चलते हुए। पत्र में आगे लिखा था, मैं तेरे साथ चलता हूं हर रास्ते, हर कांटे पर, और आखिरी पंक्ति, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। शिवदत्त की उम्र केवल 10 वर्ष थी, लेकिन उसका हृदय एक संत का था। वो समझ गया, भगवान हमसे शब्दों में नहीं, अनुभव में बात करते हैं। उस दिन के बाद शिवदत्त की माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी, और गांव वालों ने समझ लिया, सच्ची भक्ति कभी पागलपन नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है, भगवान को भारी मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल। जब लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखना, आपका सखा हमेशा आपके साथ है। जय जगन्नाथ। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही आस्था, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए स्टोरीज नज़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।